वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास जो है हमारी आईआईटी जेई के लेवल पर चलेगी। इसके अलावा आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए ये जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें जो सारा सिलेबस है वो 11th या 12th के ही टॉपिक होंगे, तो 11th 12th के स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर 11th या 12th का मैथ पूछा जाता है, तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, और फिर हर चैप्टर वाइज उस पर बेस कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चन है या फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए, नेवी, आईआईटी, जेई वगैरह के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और फॉर्मूले वगैरह को अच्छे से लर्न करेंगे। फिर हम चलेंगे किस पर, प्रैक्टिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अलावा ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल डीवीडी मैथ्स एकेडमी, और ये मेरा नाम है धर्मवीर यादव। मैं एमएससी बीएड हूँ। इसके अलावा मुझे 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और हर टॉपिक का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है उस चीज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सेट्स का जो है हमारी डेली लाइफ में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी। तो 11th क्लास का ये हमारा टॉपिक है, सेट फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो डेली लाइफ में कहाँ होता है, दैनिक जीवन में हमें इसका कहाँ यूज करेंगे। तो हम सभी के पास कुछ वस्तुओं का एक समूह होता है, समूह मतलब एक सेट। ठीक है, एक समूह होता है, तो हमारी जो पसंदीदा चीज़ों का संग्रह होता है, जैसे किताबों का सेट, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घटनाएं होती है उनका एक समूह बना लेते हैं हम, शहरों की सूची या देशों की सूची, इन सभी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे या समुच्चय कहेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा हिंदी में आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा आप सारा इंग्लिश में चलने वाला है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक जरूर करना। साथ ही गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको केवल इतना करना है कि कोई भी अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, डेली लाइफ के यूज हो गए। मतलब ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, सेट को पढ़ा आप बाद में रहे हैं, लेकिन सेट को आप यूज पहले से ही कर रहे हैं। किसी भी डेफिनेट चीज़ों का कलेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेट होता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में हम क्या ले रहे हैं कि सबसे पहले जो सेट है उसका यूज किसने किया, यानी कि फाउंडर ऑफ सेट कौन है, फादर ऑफ सेट कौन है। ठीक है, तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हमारे, क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ द सेट इज नोन एज द सेट थ्योरी विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटेनर। जॉर्ज कैंटेनर एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने पहली बार सेट का जो है इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, सेट के अध्ययन को ही सेट सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे पहली बार एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटेनर द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और डेफिनेशन देखते हैं कि सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या रहने वाली है। तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या रहेगी, सेट इज ए वेल डिफाइंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर, सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टों का कलेक्शन है। तो देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब तो होता है केवल परिभाषित, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब कि किसी भी मतलब डेफिनेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़ करके सेट को बिल्ड कर सके, सेट को बना सके। ठीक है, मतलब बिना हेजिटेशन के हम ये चीज़ कह सकें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय वेल डिफाइंड मीन्स गिवन ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। हम ये कह सकें बिना हेजिटेशन के कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है उस सेट के अंदर बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि भाई आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर अगर हम सबसे इंटेलिजेंट बच्चे की बात करें, ठीक है, कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है, तो आप यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंसी जो है वो उसको हम कंपेयर करा सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंसी जो है वो सेट में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हैं, मतलब ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो आपकी क्लास में कितने हैं, तो ये एक प्रॉपर सेट होगा। इसके अलावा मैंने नीचे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं जिनको आप अच्छे से समझकर सेट की डेफिनेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए,
देखिए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबरों का जो कलेक्शन होगा वो भी सेट होगा। नंबरों का तो सभी का कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है, क्योंकि ये वेल डिफाइन होते हैं। ठीक है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स है वो भी आपका क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, इसके अलावा 12 के जो फैक्टर है, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 1 हो सकता है, 2 3 4 6 12 हो सकते हैं। इसके अलावा रिवर्स ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के अंदर जितनी नदियां हैं उनका कलेक्शन भी क्या होगा, आपका सेट होगा, क्योंकि ये सभी वेल डिफाइंड चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, और किसी भी सर्कल पर हम कितने पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, आपका सेट होगा। तो कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि जो किसी भी सेट में जो ये नंबर लिखे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। इनको क्या बोला जाता है, मेंबर्स या एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आप अच्छे से इसको ध्यान देंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बस सेट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या नहीं होती है। तो कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज होनेस्ट पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है उनको, क्वालिटीज होती है उनको हम सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे होनेस्ट पर्सन, अब इसको केवल कंपेयर कराया जा सकता है, जैसे कि मेरे कंपैरिजन में आप होनेस्ट है, आपके कंपैरिजन में कोई और होनेस्ट होगा, तो इसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंपेयर की जा सकती है ये चीज़ें। इसके अलावा इंटेलिजेंसी है जो, ठीक है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसके अलावा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट आप है या आपसे इंटेलिजेंट आपके कोई और फ्रेंड है, तो इसको केवल कंपेयर किया जा सकता है। ऐसे रिच पर्सन जो है इंडिया के अंदर, इनको कंपेयर किया जा सकता है, या गुड प्लेयर्स जो हैं इनको भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि भाई धोनी के कंपैरिजन में विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, या विराट कोहली के कंपैरिजन में अपने जो राहुल द्रविड़ है वो अच्छा खेलते हैं, तो ऐसे केवल कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन चीज़ें सेट में इंक्लूड होती है और कौन नहीं होती है। जो क्वालिटीज़ होती है उनको केवल कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि उनको एक से दूसरा बंदा जो है वो ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप आएगी आपकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नाम दो है, चीज़ एक ही है, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। आइए समझते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होती है हमारी। तो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा और कोमाज का यूज करके इनको लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। सेट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, सेट जो है वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ABCD के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, और करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलती से हमने ये वाली ब्रैकेट लिख दी है, आप करली ब्रैकेट यहाँ पर कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। केवल आपको गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इतना करना है कि अपने किसी भी पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट के साथ जिनको हेल्प मिल सके, ताकि वो इस चैनल से मदद उठा सके। मैथ्स के डर को दूर करना ही हमारा टारगेट है, कमाना टारगेट नहीं है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर हमने दिए हैं, आप देख सकते हैं। जो ये सेट लिखे हुए हैं ये नंबर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, राइटिंग एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, नंबर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये किस फॉर्म में है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। तो नंबर की फॉर्म में जो लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो ये जो है ये आपको इस टाइप से डेफिनेशन में लिखा मिलेगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और डेफिनेशन में इस टाइप से लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर या रूल मेथड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये सभी आपके जो हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर या रूल मेथड की फॉर्म में लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप आती है हमारी नल सेट। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए नल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय 5, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं भाई। नल सेट को किससे डिनोट किया जाएगा, 5 से डिनोट किया जाएगा, या खाली करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है यहाँ पर कि 5 जो है वो भी आपका क्या होता है, नल सेट होता है। 5 भी हम नल सेट
के लिए यूज़ करते हैं और खाली करली ब्रैकेट को भी नल सेट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस फॉर्म में है, तो जो फाई है आपकी वो नंबर की फॉर्म में है, यानी कि वो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है, और करली ब्रैकेट से खाली लिख देते हैं आप, तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, सेट बिल्डर या रूल मेथड की फॉर्म में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन बना था हमारा एनडीए के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा ये एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96, 90 और 96 के बीच में प्राइम नंबर। तो देखिए 91 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, 92 भी प्राइम नंबर नहीं है, 93 भी प्राइम नंबर नहीं है, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, मतलब इनके बीच में तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये कैसा सेट हुआ, 5 सेट हुआ, क्योंकि इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट में कहीं ना कहीं आपको सिंगल दिखाई दे रहा है, सिंगल का मतलब होता है एक, यानी कि किसी भी सेट के अंदर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 1 हो। ए सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे आप ये सेट देख सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है और वो क्या है, 0 है। इसके अलावा ये तो हमने किस में लिखा था, टेबुलर फॉर्म में लिखा था, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है x + 10 इक्वल्स टू क्या है भाई, 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -10। तो एक सिंगल एलिमेंट ही तो आया, तो ये भी कैसा रहेगा, आपका सिंगलटन सेट रहेगा। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या बोलेंगे भाई, इट हैज एन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, काउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिनको आप काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे ये सेट है, इसमें हम एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, AEIOU। तो 5 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं ना, तो ये कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नोट करने लायक है, यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। मतलब किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NA, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। NA से अगर लिखा हुआ है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो NA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, मतलब इतने एलिमेंट होंगे कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज ए सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबरों की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक चले जाओ, सभी क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए आप क्या कहेंगे, ये कैसा सेट रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम जो ले रहे हैं वो है हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के अंदर क्या होता है भाई, ऐसे दो सेट जिनके अंदर सेम एलिमेंट हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ए सेट के अंदर क्या है, 1 2 5 और बी सेट में भी क्या है, 2 5 1। मतलब एलिमेंट जो है वो मैच करने चाहिए, ए के एलिमेंट बी में आपको दिखाई देने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में दिखाई देने चाहिए। चाहे रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सभी मैच होते हुए आपको नजर आने चाहिए, बिलोंग करते हुए नजर आने चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो सेट ए जो है वो आपका बी के क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट मैच कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए इक्वल सेट में तो एलिमेंट सेम होनी चाहिए और इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो टू सेट आर इक्विवेलेंट सेट टू ईच अदर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट आर इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे ए सेट आपको ये गिवन है, बी सेट आपको ये गिवन है। आप देख सकते हैं ए सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3, और बी सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3, यानी कि NA और NB दोनों की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो ऐसे सेट को हम क्या कह सकते हैं भाई, इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और एलिमेंट सेम मैच होते हुए नजर आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी सबसेट। तो देखिए सबसेट क्या होता है हमारा, सेट A एंड B आर टू सेट्स। सेट A और B दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B, मतलब A सेट के सभी एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करे, B सेट के अंदर बिलोंग करे, और देन A इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ B, तो हम A को B का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई A सबसेट B। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ये किसका है, सबसेट का साइन है। ठीक है, इसको भी और अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दो टाइप के होते हैं सबसेट भी, एक तो होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है
कंपेरेबल सबसेट। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। तो ये इतना ध्यान रखें कि किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर बिलोंग करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्लियर कर लें आप, यहाँ पर ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 और बी सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं ए सेट के सारे एलिमेंट आपको बी में नजर आ रहे हैं, 1 2 3 इसके अंदर नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। देखो इस चीज को आप दो तरीके से रीड कर सकते हैं। ए की तरफ आपको ये साइन बंद नजर आ रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ए की तरफ बंद है और बी की तरफ ओपन है। तो जिसकी तरफ बंद है उस साइड से अगर आप इसको रीड करेंगे तो बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जिस साइड ओपन है उधर से अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कहेंगे बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। मतलब क्लोज साइड से पढ़ेंगे तो बोलेंगे सबसेट और ओपन साइड से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सुपरसेट। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पर फिर से एक नोट करने वाली बात है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज, मतलब नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2 रेज टू पावर n। जैसे कि ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 3। तो इसके कितने सबसेट हम लिख सकते हैं, तो 2 रेज टू पावर 3 सबसेट लिख सकते हैं, और 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो इसके जो सबसेट है वो कितने लिखे जा सकते हैं, 8 सबसेट लिखे जा सकते हैं। जो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कि सबसेट लिखे कैसे जाते हैं। फिलहाल इतना याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट में जो किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिख के आप ये पता कर सकते हैं कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। अब बात रही कि सबसेट बनाएंगे कैसे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे आप सभी डिटेल लिखी हुई है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। अगर वीडियो आप रन करती हुई नजर ही नहीं आएगी तो हमें सीरीज अधूरी छोड़नी होगी। हम तब तक ही हैं जब तक आप हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।